जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि गुप्ता। इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के बुक को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि जो यह वीडियो सिर्फ बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए ही है। तो जो भी छात्र अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो भी घर बैठे हुए हैं, जिनकी क्लास नहीं चल पा रही है, तो वो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं भी क्लास ज्वाइन करूं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके हाय लिख कर भेजें। इधर से मैं सारा रिप्लाई कर दूंगा कि आपको कैसे मेरे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना है। तो मैं इस वीडियो में 12th की जो 12वीं क्लास की जो बुक है इंग्लिश की, उसकी मैं पूरी किताब एक 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप करके एक वर्ड के साथ, वर्ड मीनिंग के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो बहुत बच्चों को क्या होता है कि समझने में दिक्कत इतनी आती है कि कहाँ पे कौन सा मीनिंग है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा लैंग्वेज है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो वर्ड स्टॉक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक सेंटेंस को जोड़ने का तरीका आना चाहिए, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। लेकिन आजकल के जो छात्र, जो हमारे भाई या बहन क्लास जाते हैं, किसी भी क्लास में जाते हैं, मैं किसी शिक्षक का नाम नहीं लूँगा, किसी भी क्लास में जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें टीचर बस बुक लेते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चे ध्यान नहीं देते लाइन टू लाइन, और बस टीचर पढ़ा के निकल लेते हैं। 5-10 लाइन एक बार में टीचर पढ़ लेते हैं खुद से, और खुद से एक बार में हिंदी मीनिंग बता देते हैं। एक वर्ड टू वर्ड नहीं जाते, एक लाइन टू लाइन नहीं जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया है। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। मैं हर एक चैप्टर को 1 to 1 वायलेशन कर करके मैं पढ़ाता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। 12th की जो रेनबो की बुक आती है, मैं उन्हीं को अभी पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर हैं महात्मा गांधी। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इनमें राइटर्स के बारे में, उनके बारे में दिया गया है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी इनसे कोई खास ज़्यादा जानकारी इसमें है नहीं। चलिए मैं फटाफट अब मैं कहानी पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहली बात कि आप लोग जब अभी वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप लोग मेरी फिंगर्स पे नोटिस करेंगे, फिंगर पे ध्यान देंगे कि मैं कहाँ कहाँ उंगली रख रहा हूँ और उसके साथ मेरी क्या मीनिंग आ रही है। तो इन सब चीज़ पे आप लोग गौर करेंगे, तभी एक अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। ओके, तो जो हमारा चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब फर्स्ट स्टेंजा से स्टार्ट करता हूँ। ये महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि, दैट मतलब कि, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे बिलीव, ये वर्ड जो बिलीव है, बिलीव का मतलब भरोसा दिलाना या याद दिलाना। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि, मुझे, महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा विश्वास है कि द सिविलाइजेशन, कि वह सभ्यता, द सिविलाइजेशन वह सभ्यता, इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, भारत ने जो विकसित किया है, भारत ने जो विकसित की है, इवॉल्व्ड माना विकसित करना, विकास करना, ये डेवलप्ड का आप सिनोनिम बोल सकते हैं। तो फिर से पढ़ता हूँ मैं, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, मुझे विश्वास है कि वह सभ्यता जो भारत ने विकसित की है, इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, उसे, किसे, भारत की सभ्यता को, उसे पूरे संसार में, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कोई भी पराजित, नॉट मतलब नहीं, इज मतलब कर सकता है। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता, भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, उसे पूरे संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है।
तो यहाँ पे बीटेन का मतलब पराजित करना, हराना। अब बीट का मतलब तो होता है मारना, ये पीटना, जान से मारना तो किल, ऐसे मारना पीटना तो बीट। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि भारत की जो सभ्यता है उसे पूरे संसार में पीटा नहीं जा सकता, नहीं, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। सभ्यता को कोई पीट नहीं सकता है, उसे हम हरा सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट, नथिंग कैन इक्वल, कोई भी बराबरी भी नहीं कर सकता है, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि नहीं के लिए नॉट नहीं है यहाँ पे, लेकिन नथिंग मतलब कोई भी नहीं कर सकता है। सो नथिंग कैन इक्वल, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, वह बीज, द सीड्स मतलब वह बीज जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए हैं। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, एंसेस्टर मतलब पूर्वज। एक और वर्ड होता है भाई इसका, फॉरफीदर्स, फॉरफीदर्स माने भी होता है पूर्वज। तो नथिंग कैन इक्वल, कोई भी बराबरी भी नहीं कर सकता, द सीड्स सोन बाय आवर सेंटर्स, वह बीज जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है। कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे पूरे संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। और पराजित तो करने की बात तो दूर की बात, कोई बराबरी भी नहीं कर सकता है। हमारे जो पूर्वजों ने हमारे अंदर जो सभ्यता और संस्कृति का बीज हमारे अंदर बोया है, उनका कोई बराबरी भी नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, रोम वेंट, रोम वेंट, रोम चला गया नहीं, रोम वेंट का मतलब रोम का पतन हो गया। जबकि वेंट क्या है, ये गो का वर्ब सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। तो गो मतलब जाना और यानी कि जाता है, और वेंट मतलब गया। तो रोम गया नहीं, इसको कोई भी देश कहीं जाता नहीं है, देश डूब जाता है, उनका पतन हो जाता है, नाम निशान मिट जाती है उनकी। तो रोम वेंट को क्या पढ़ेंगे हम लोग, रोम का पतन हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस भी उसी दुर्भाग्य को, फेट मतलब दुर्भाग्य, ग्रीस भी सेम मतलब उसी, फेट मतलब दुर्भाग्य को प्राप्त हुआ। द माइट ऑफ द फेरारो वाज ब्रोकन, फेरारो ये मोटे अक्षर में जो ब्लैक करके है, इस फेरारो का क्या मतलब होता है, फेरारो का मतलब होता है प्राचीन इजिप्ट के शासक, प्राचीन इजिप्ट के शासक। ये जो भी आपको हाईलाइटेड बोल्ड अक्षर, बोल्ड वर्ड्स वगैरह हैं, इनका पीछे में मीनिंग दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे फेरारो, फेरारो ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग, जो मीनिंग होता है वो होता है रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, है ना। तो रूलर्स मतलब शासकों, एंशिएंट इजिप्ट मतलब प्राचीन मिस्र, इजिप्ट मतलब मिस्र। जैसे इंडिया, इंडिया का मतलब भारत, उसी तरह से इजिप्ट, इजिप्ट इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी होता है मिस्र। तो प्राचीन मिस्र के शासक, फेरारो का मतलब। तो कह रहा है कि द माइट ऑफ द फेरारो वाज ब्रोकन, प्राचीन मिस्र के शासक की जो शक्तियाँ थी वो भी टूट गई, वो भी बर्बाद हो गई। अर्थात प्राचीन मिस्र के जो शासक लोग थे, राजा महाराजा थे, उनका भी पतन हो गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पश्चिमी देशों में बदल गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, वेस्ट मतलब पश्चिम, वेस्टर्नाइज मतलब उसमें ढल गया, पश्चिमी के देशों में बदल गया। तो जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान पश्चिमी देशों में बदल गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मतलब महात्मा गांधी ऐसे बोल रहे हैं कि अरे चाइना के बारे में तो बात भी करना बेकार है, चाइना के बारे में क्या कहें, चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग जो हैं अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, संस्कृति सबको खो बैठे हैं। बट इंडिया इज़ स्टिल, लेकिन हमारा भारत, बट इंडिया इज़ स्टिल, लेकिन भारत
अब भी अपने आधारशिला पर अडिग है। बट इंडिया इज स्टिल, स्टिल का मतलब अडिग है, स्थिर है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी अपने आधारशिला पर क्या है, अडिग है। समहाउ और अदर, चाहे जैसे भी हो या कोई दूसरा। साउंड एट द फाउंडेशन, साउंड एट द फाउंडेशन। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस। कह रहा है कि साउंड एट द फाउंडेशन, साउंड एट द फाउंडेशन का मतलब हमारी जो भारत की जो एक भारत में जो सभ्यता और संस्कृति की स्थापना पर एक आवाज़ उठाया है इन लोगों ने। किन लोगों ने? पश्चिमी देशों के लोगों ने। ये जापान वाले, ग्रीस वाले, है ना, चाइना वाले, इन लोगों ने ऐसा कुछ आवाज़ उठाया है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के स्थापना पर आवाज़ उठाया है। क्या आवाज़ उठाया? आगे पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन, फिर से पढ़ेंगे। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन्स, अपनी भाषाएं सीखा है। फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, यूरोप के लोग ग्रीस के लोगों के द्वारा लिखे गए लेसन से अपना भाषा सीखा है। तो मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है कि यूरोप के जो लोग हैं वो अपना भाषा तक भी उसका अपना नहीं है। उन्होंने वो भाषा किससे सीखा है? ग्रीस के लोगों के द्वारा लिखे गए भाषाओं से। मतलब ये जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप महादेश है शायद, यूरोप महादेश के जो लोग हैं उनकी भाषा तक भी अपनी नहीं है। हमारी जो भाषा है हिंदी, हम इंडियंस के जो भाषा है हिंदी, ये हमारी अपनी मदर टंग है। लेकिन ये यूरोप वालों का जो इंग्लिश उन लोगों का भाषा है वो उनका खुद का अपना भाषा तक भी नहीं है। उन्होंने अपना भाषा ग्रीस के लोगों के द्वारा लिखे गए भाषाओं से सीखा है। अगेन, और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, या रोम जो अधिक समय तक अपनी भव्यता को बचाकर नहीं रख पाया। रोम जो अपनी भव्यता को, सुंदरता को ज़्यादा दिनों तक बचाकर नहीं रख पाया। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उन लोगों से कुछ सीखने की कोशिश में कर रहा है। फिर से पढ़िए, ध्यान देंगे। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उन लोगों से सीखने की कोशिश में। ट्राइंग मतलब कोशिश, इन मतलब में, लर्न माने सीखना, फ्रॉम माने से, देम माने उन लोगों से। तो उन लोगों से सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपियंस मतलब यूरोपवासी। द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपवासी ऐसा समझते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस, वे ग्रीस के गलतियों को छोड़ रहे हैं। एंड रोम, मतलब कि यूरोप के लोग ऐसा समझते हैं कि वे जो हैं ग्रीस और रोम की गलतियों को छोड़कर सिर्फ अच्छाइयों को अपना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी हम कभी किसी से कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उनमें उनकी अच्छाई बुराई सब कुछ समझ में आता है। तो हम लोग उनसे दोनों चीज़ सीखते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि सिर्फ उनकी अच्छी मतलब किसी भी देश में आप रह करके सिर्फ वहाँ की अच्छी बातों को सीखें। आप खुद कल्पना करिए कि अभी आप यूरोप जाके रहने लगे और आपको क्या लगता है, आप सिर्फ यूरोप की जो अच्छाइयाँ हैं सिर्फ उन्हीं को सीख पाएंगे, उनकी गलतियों को नहीं सीखेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यूरोप के जो लोग हैं वो ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग ना ग्रीस और रोम के लोगों से तो लैंग्वेज जो सीखे, अपनी भाषाओं को जो सीखे हैं, तो सिर्फ हम अच्छी बातों को सीखें, उनकी गलतियों को छोड़ दिए हैं। फिर आगे कह रहा है, सच इज़ देयर पिटेबल कंडीशन, इसीलिए तो उनकी ऐसी दयनीय स्थिति है। पिटेबल माने दयनीय, कंडीशन मतलब स्थिति, इसीलिए उनकी ऐसी दयनीय स्थिति है। सेकेंड स्टेंजा पे ध्यान देंगे।
इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब बातों के बीच में, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए या इन सब बातों के बीच में, इंडिया रिमाइंस इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। इंडिया अडिग है, इंडिया आज भी अडिग है। अडिग मतलब अपने आधारशिला पर स्थिर है, अडिग है। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही तो इसकी भव्यता है। मतलब जो भारत है, यहाँ पे हर क्यों यूज हुआ है, क्यों हिम क्यों नहीं यूज हुआ, ध्यान देंगे यहाँ पे। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, हर ग्लोरी, महात्मा गांधी ने यहाँ पे हर ग्लोरी क्यों लिख दिया, क्यों लिखा यहाँ पे हर ग्लोरी, हिम ग्लोरी क्यों नहीं लिखा या हिज ग्लोरी क्यों नहीं लिखा। तो कंडीशन इज़ दैट हर का यूज इंडिया के लिए हुआ है। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या आया है, हर। इट्स मीन्स जैसा सब्जेक्ट उसका ही ऑब्जेक्ट होता है रिलेटेड। तो इंडिया को हम लोग यानी भारत को हम लोग माँ की उपाधि देते हैं। तो माँ मतलब फीमेल यानी महिला, महिला के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सी, SHE, सी माने वह। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, इसीलिए यहाँ पे हर आया है। इंडिया के लिए हर, इंडिया मतलब इसको हमने फीमेल माना है और इस वजह से यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो इंडिया रिमाइंस इमूवेबल, इंडिया आज भी अपने आधारशिला पर अडिग है। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही तो, दैट इज़, यही तो उसकी या इसकी भव्यता है या सुंदरता है। ग्लोरी माने भव्यता, सुंदरता दोनों होता है। इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट, यह भारत के ऊपर, यह भारत के ऊपर एक तरह का दोष है, एक तरह का आरोप लगाया गया है। चार्ज मतलब आरोप, नहीं बोलते हम लोग कि कोर्ट ने ऐसा चार्ज लगाया है ये सेक्शन के तहत। तो इसका मतलब ये होता है कि चार्ज मतलब क्या, एक आरोप लगाना, दोष देना। इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट, भारत के विरुद्ध ऐसा आरोप है कि भारत के विरुद्ध एक ऐसा आरोप है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी असभ्य हैं। आर सो अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिख पाए। ओके, चलिए फिर से मैं पढ़ता हूँ। हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी असभ्य हैं, इग्नोरेंट भोंदू हैं, एंड स्टॉलिड और मूर्ख भी हैं। फिर से पढ़ेंगे यहाँ से। हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के लोग काफ़ी असभ्य हैं, एंड कॉमा है इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, और असभ्य हैं, भोंदू हैं और मूर्ख हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, जो सही नहीं हो सकता है, जो संभव नहीं हो सकता है, जो संभव है ही नहीं, ऐसा संभव है ही नहीं। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं ऐसा संभव नहीं है। टू इंड्यूस दैम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, ऐसा संभव ही नहीं है कि हम लोग अपने आप में कोई बदलाव को अपना नहीं सकते। एडॉप्ट माने अपनाना, गोद लेना। तो यहाँ पे कोई बदलाव को या कोई भी आविष्कार को आप गोद तो नहीं ले सकते, मतलब उसको अपने लाइफ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहना, इसका हिंदी मीनिंग होगा कि ऐसा संभव नहीं है कि हम लोग कोई भी बदलाव को, यानी कि कोई भी जो नई चीज़ें, नई आविष्कारें हैं, उनको हम लोग अपना नहीं सकते, ऐसा नहीं है। इट इज़ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह एक ऐसा आरोप है, यह वास्तव में एक ऐसा आरोप है जो हमारे गुणों पर आरोप लगाता है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड, जो भी हम लोगों ने, व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है, जो भी हम लोगों ने ऐसा निरीक्षण या परीक्षण किया है, एंड फाउंड और पाया है, ट्रू ऑन द एनेवल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधारशिला पर उसे सत्य पाया है। फिर से ध्यान देंगे। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो भी हमने निरीक्षण किया है या परीक्षण किया है, एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनेवल ऑफ एक्सपीरियंस, और उसे अपने अनुभव के आधारशिला पर, अनुभव के आधारशिला, ऑन मतलब पर, अनुभव के आधारशिला पर सत्य पाया।
आगे पढ़ते हैं। वी डेयर नॉट चेंज, हम में बदलने की हिम्मत भी नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों में अपने सभ्यता और संस्कृति को बदलने का हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी सभ्यता और संस्कृति को कौन बदले। हमारे देश के जो सभ्यता संस्कृति है लगभग सभी देशों से अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की एक अलग से रिस्पेक्ट होती है। हमारे देश में बड़े बुजुर्ग का हम लोग अलग आदर सम्मान देते हैं, अलग रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन आप पश्चिमी देशों में देखिए, वहाँ पे माँ बाप की कदर नहीं होती है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उन्हें दुख दिया जाता है, बच्चे घर से निकाल देते हैं उन्हें। महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ खुद महिला अपनी इज्जत नहीं करती तो दूसरे जेंट्स कैसे उनका इज्जत कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में अभी आज भी भले कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं हो, क्योंकि वे खुद को रिस्पेक्ट जो इंसान नहीं देगा उनको दूसरा कोई कैसे दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे आज भारत में भी कई शहर या कई जगह ऐसे हैं, कई प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं मतलब समझ ही रहे हैं गलत कपड़ों में रहती है। तो जब वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो लड़के कहाँ से करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे देश में अभी भी 95% हमारे देश में, हमारे गांव घरों में देखने को मिलती है, एक अच्छी सभ्यता संस्कृति देखने को मिलती है। इसीलिए ऐसा लिखा गया है यहाँ पे कि हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को बदलने की ज़रूरत नहीं है और हमें बदलने की भी हिम्मत नहीं है। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कई लोगों ने भारत के ऊपर ऐसे कई सारे सलाह दिए हैं, कई सारे टिप्पणियाँ किए हैं। एंड सी रिमाइंस स्टडी, और वह आज भी अडिग है। दिस इज हर ब्यूटी, यही तो इसकी सौंदर्यता है, यही तो इसकी भव्यता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही मेरी आशा है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, हमारी आशा है कि हमारे जो आने वाले जो जनरेशन्स होंगे, यानी कि हमारे जो नीचे के पूर्वज होंगे, नीचे के आने वाले अनुज लोग होंगे, अनुज लोग होंगे, जो हमारे जैसे बेटा पोता आगे के जो मतलब पीढ़ी होंगे, आने वाले पीढ़ी, तो उनसे हमारी ऐसी आशा है कि वो भी हमारी सभ्यता और संस्कृति को ऐसे ही बनाए रखेंगे, उनको बदलेंगे नहीं। थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं, बस आज थर्ड स्टेंजा तक ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। फिर हम लोग ऐसे टुकड़े टुकड़े वीडियोस में आगे हम लोग पार्ट वाइज पार्ट करते जाएंगे। ओके, सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण की वह विधि है, सभ्यता आचरण की वह विधि है। which points out to man the path of duty, जो लोगों को, जो इंसान को उसके कर्तव्य के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाती है। which points का मतलब दिखाना, इंगित करना। which points out to man the path of duty, जो लोगों को उनके कर्तव्य के मार्ग पर चलने का राह दिखाती है। कौन दिखाती है? सभ्यता। सभ्यता ही आचरण का वह विधि है जो लोगों को उनके कर्तव्य के मार्ग पर चलने को, मार्ग को दिखाता है। आगे, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की जो प्रदर्शन है, कर्तव्य का प्रदर्शन। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और जो हमारी नैतिकता का अनुभव है, आर कन्वर्टेबल टर्म्स। तो कुल मिला के बात ये हुई कि कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का अनुभव दोनों जो हैं एक दूसरे से बदलने योग्य है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कहने का मतलब ये है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का अनुभव करने के बाद, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का अनुभव करने के बाद, इज़ टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, हमारे दिमाग और हमारे धैर्य पर काबू, हमारे दिमाग और हमारे धैर्य के ऊपर एक रहस्य को प्राप्त किया है।
फिर से पढ़ते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का अनुभव करने के बाद हमने अपने दिमाग और अपने धैर्य के रहस्यों को जान पाया है। अटेंड मैंने प्राप्त करना, तो यहाँ पे रहस्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको जान पाते हैं। तो कुल मिला के हिंदी क्या बोलेंगे इनका कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का अनुभव करने के बाद हमने अपने दिमाग और धैर्य के ऊपर के रहस्य को समझ पाया है। सो डूइंग वी नो आवरसेल्फ, इस तरह यह करके, ऐसा करके, सो डूइंग ऐसा करके, वी नो आवरसेल्फ, हम लोगों ने खुद के बारे में जाना, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती परिभाषा है, ऐसा गुजराती कहावत है, परिभाषा है, फॉर सिविलाइजेशन मीन्स कि सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में एक ऐसी परिभाषा है कि सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण। थैंक यू दोस्तों। अब आप अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, जो भी दिक्कत होगा मैं उनका जवाब दूंगा। बाकी आप अगर आपको कहीं कोई पढ़ने में दिक्कत हुई हो तो आप इस वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं, और बाकी जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, मैं उनका जवाब दूंगा। जय हिंद।